हेलो स्टूडेंट्स। तो आइए आज आप लोगों को इनडायरेक्ट नरेशन क्वेश्चन वर्ड वाले पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें क्या, कब, कहाँ, कैसे बदलता है ये भी देखेंगे और इसको बहुत ही सरल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं, इनको इनडायरेक्ट में हम कैसे बदलेंगे बस ये देखना है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और समझिए, समझने की कोशिश करिए। और आप लोग यदि ये वीडियो देखेंगे तो हम ये आशा करते हैं कि आपको समझ में जरूर आएगा और ऐसे वाक्य आप लोग दोबारा बड़ी सरलता से बना लेंगे। पहला सेंटेंस तुम्हारे सामने जो लिखा हुआ है, आई सेड टू विष्णु हाउ डिड यू क्रॉस द रिवर यस्टरडे। ये WH टाइप के वाक्य हैं। इसमें एक भाग एक भाग जो है रिपोर्टेड कॉमास के बाहर होता है, एक भाग अंदर होता है। इसमें ये रिपोर्टिंग वर्ब होती है और रिपोर्टेड कॉमास के भाग को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो हमने आप लोगों को प्रोनाउन बताया है, टेंस बताया है। आज का ये जो टॉपिक है इसमें प्रोनाउन मिलेंगे, टेंस भी आपको चेंज करना होगा और WH टाइप के जो नरेशन है कैसे बनते हैं आइए देखते हैं। आई सेड टू विष्णु, इसको हम बनाएंगे इनडायरेक्ट। आई सेड टू की जगह आस्क का प्रयोग करते हैं, विष्णु। अब यहाँ पर कंजंक्शन नहीं लगता है। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस WH से स्टार्ट होते हैं उसमें किसी भी कंजंक्शन का प्रयोग नहीं होता है। इसी क्वेश्चन वर्ड से वाक्य को हम जोड़ देते हैं। तो हाउ, अब आपको इसे असर्टिव बनाना है। ये सेंटेंस तो इंट्रोगेटिव था, इसे आपको असर्टिव बनाना है। असर्टिव में हम वर्ब नहीं लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट यू है, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है। हम जानते हैं कि सेकंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं। तो जब विष्णु के अनुसार चेंज होगा तो यहाँ पर ही हो जाएगा। ही के बाद अब हम सहायक क्रिया का यूज करेंगे डिड। डिड को देख कर ये हम पहचान गए कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है और हम जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट में हैड और हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, क्रॉस्ड द रिवर। अब यस्टरडे हमने आप लोग को लिखवाया था, ये सारणी बनवाई थी। यस्टरडे का द प्रीवियस डे होता है, इसलिए यस्टरडे लिखा है। यहाँ इसकी जगह पर हम द प्रीवियस डे लिखेंगे। ये भी आप लोगों को हम बता चुके हैं, फुल स्टॉप। तो पहला सेंटेंस आपका बन गया। आइए इसी क्रम में दूसरा देखते हैं, बेबी सेड। तो अब जब हम इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो बेबी सेड की जगह आस्क का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सेड या सेड टू दोनों को हटाकर उसकी जगह पर आस्क का प्रयोग होता है। हमने बताया कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करते हैं, इसी वाक्य से हम जोड़ देते हैं। तो व्हाट, फिर यहाँ पर था आर, यू। तो अब हम आर नहीं लिखेंगे, हमें यू लिखना है। अब यू, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। मान लिया हिम, तो जब हिम मान लिया तो यू हिम के अनुसार चेंज होगा, ही हो जाएगा। इज एम आर चेंज इनटू वाज एवर, वाज डूइंग और हियर का वेयर। ओके, इसी प्रकार से तीसरा सेंटेंस, ये इसको जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो जो राम लिखा है राम लिख देंगे, सेड टू की जगह आस्क लिखेंगे। फिर ऑब्जेक्ट है हिज मदर तो हिज मदर लिखेंगे। फिर हमने कहा ना कंजंक्शन नहीं लगेगा, सीधे किसी क्वेश्चन वर्ड से वाक्य को हम जोड़ देंगे। व्हेन, व्हेन के बाद सहायक क्रिया नहीं लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे जो भी सब्जेक्ट होगा, क्योंकि वाक्य को इंट्रोगेटिव से असर्टिव बदलते हैं। तो ये माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो आइए देखते हैं, आई का पॉजिटिव केस होता है, माई इसका ऑब्जेक्टिव केस नहीं होता है। फर्स्ट पर्सन में राम है, राम को हम ही लिख सकते हैं। ही का पॉजिटिव केस हिज होता है, इसका
ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। तो यहाँ पर देखिए माई पॉजिटिव केस था, तो जब राम के अनुसार बदलेगा तो राम का पॉजिटिव केस हिज होता है, इसलिए यहाँ पर हम हिज लिखेंगे, हिज ब्रदर। अब विल को वुड में बदलेंगे, वुड गो टू बरेली। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हु आर यू। इसमें रिपोर्टेड स्पीच पहले लिखा हुआ है, लेकिन जब हम वाक्य बनाएंगे तो नो मैटर हम इसको बाद में लिखेंगे। पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब वाले भाग को लिखेंगे। तो लिखा है राम से टू गोपाल, तो जब वाक्य बनाएंगे तो राम आस्क्ड गोपाल हो जाएगा। तो आइए बनाते हैं, राम आस्क्ड गोपाल। अब कंजक्शन नहीं लगाएंगे, हु। सिर्फ WS टाइप वाले वाक्य में कंजक्शन नहीं लगता है। अगर हेल्पिंग वर्ब से वाक्य स्टार्ट है तो उसमें कंजक्शन इफ या अदर का यूज होता है, लेकिन WS टाइप में कोई कंजक्शन नहीं लगता है। अब इसे हम असर्टिव बनाएंगे तो ये नहीं लिखेंगे पहले यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो जो गोपाल के अनुसार चेंज होगा तो ही हो जाएगा हु ही वाज। अगला सेंटेंस है द सर्वेंट सेड टू हिज मास्टर। इसको हम इंडायरेक्ट बनाएंगे तो द सर्वेंट सेड टू का सेड टू को हम आस्क्ड या इंक्वायर्ड में चेंज करते हैं, यहाँ आस्क्ड हो जाएगा, आस्क्ड हिज मास्टर व्हेन डू। देखिए ये डू का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। डू या डस के बाद अगर नॉट नहीं होता है तो डू और डस को हम हटा देते हैं और वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। तो व्हेन डू हट जाएगा, यू मास्टर के अनुसार चेंज होगा, हिज मास्टर। ये हिज मास्टर जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो यू मास्टर हिज मास्टर के अनुसार ये ही हो जाएगा। अब डू हट के वर्ब की सेकंड फॉर्म इंटेंड, तो इंटेंड की सेकंड फॉर्म इंटेंडेड होती है, टू पे। अब मी ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन का है, सर्वेंट के अनुसार चेंज होगा, यहाँ पर हिम हो जाएगा। ओके, तो ये आपके सेंटेंस बन चुके हैं। इसी प्रकार से